तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे नेटो के बारे में, उसी के साथ नेटो प्लस फ्रेमवर्क क्या है और इंडिया का जो पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट है नेटो प्लस के साथ, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 31 मेंबर स्टेट्स। उसमें 29 यूरोप से आते हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1949 वॉशिंगटन डीसी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुआ। इस ट्रीटी से नेटो का जन्म हुआ। नेटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का ये मानना है कि ग्रोइंग थ्रेट्स के साथ किसी एक कंट्री ने सिक्योरिटी के लिए वर्क करने से अच्छा है कि ये वर्क मिलके किया जाए। जैसे यहाँ पे नेटो में 31 कंट्रीज है। अगर नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक किया जाएगा तो 31 कंट्रीज इसे डिफेंड करने के लिए साथ में आ सकती है। इसे ही कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा गया है। रशिया लेड वार्सा पैक्ट भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर नेटो ऑपरेटेड एज चेक ऑन द थ्रेट पोज्ड बाय सोवियत यूनियन। 4 अप्रैल 1949 में 12 मेंबर स्टेट ने मिलके नेटो का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद कंटिन्यूअल बेसिस पे नेटो का एक्सपांशन हो रहा है। उसमें 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ये नेटो का 31st मेंबर बना। नियर फ्यूचर में स्वीडन इसका 32nd मेंबर बन सकता है। और नेटो ने रिकॉग्नाइज किया है कि बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन ये एस्पायरिंग मेंबर्स है। नेटो के पास अभी 3.5 मिलियन सोल्जर्स एंड पर्सनल्स है। इसी के साथ दुनिया में जो डिफेंस का स्पेंडिंग होता है उसमें 55% नेटो से आता है। अब जानते हैं नेटो प्लस के बारे में। नेटो प्लस एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिसमें नेटो प्लस 5 मेंबर स्टेट्स आते हैं जो यूएस के स्ट्रेटेजिक अलाइज भी है। दैट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल एंड साउथ कोरिया। नेटो इससे एक ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन एनहांस करना चाहता है और इनका मेन एम है टू काउंटर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1949 के बाद नेटो का मेन चैलेंज कम्युनिस्ट रशिया था, लेकिन आज नेटो प्लस का जो मेन चैलेंज है वो चाइना की ओर से आ रहा है। इंटरेस्टिंगली चाइना के ग्रोइंग थ्रेट की वजह से ही नेटो और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉन्वर्ज होते हैं। तो इसीलिए यूएस हाउस सिलेक्ट कमिटी ऑन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना रिकमेंडेड इंक्लूडिंग इंडिया इनटू नेटो प्लस फ्रेमवर्क। तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज और पर्टिकुलरली यूएस का कहना है कि इंडिया ने नेटो प्लस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे इसका एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं व्हाई शुड इंडिया नॉट ज्वाइन नेटो प्लस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें, तो अगर इंडिया नेटो प्लस ज्वाइन कर रहा है तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग टाइज विथ रशिया। इंडिया और रशिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे दोनों भी। और देखा जाए तो इंडिया के लिए रशिया काफ़ी यूज़फुल है इन डीलिंग विथ रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। उसमें भी चाइना का स्टांस मॉडरेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए रशिया काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम नेटो प्लस फ्रेमवर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बाद रशिया ये रोल परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, इसी के साथ ही अगर ये देखा जा रहा है, एक और चीज़ देखने के में आ रही है कि रशिया अभी ओवर डिपेंडेंट है चाइना पे पोस्ट यूक्रेन वॉर, बट फिर भी इंडिया का ये वैल्यूबल पार्टनर रहा है। अगर हम नेटो प्लस फ्रेमवर्क ज्वाइन करेंगे तो हम रशिया को दूर ढकेल रहे हैं और इस तरीके से रशिया ये चाइना के पास जाएगा और एक पाकिस्तान के पास भी जा सकता है और एक तरीके का एक इविल एक्सिस क्रिएट हो सकता है, दैट इज चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया। इसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है। तो दूसरा थ्रेट है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। इंटरेस्टिंगली इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखते आ रहा है। इसकी वजह से वो वेरियस ब्लॉक्स हैं, नेशंस है, इनके साथ इंडिपेंडेंटली डील करता है विथ इट्स ओन इंटरेस्ट। बट एक चीज़ है कि इंडिया ने हमेशा ही ऑटोनॉमी मेंटेन रखी है और उसमें वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट ब्लॉक हो सकते हैं या फिर कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक हो सकते हैं। तो इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखा है। लेकिन आप जब किसी फ्रेमवर्क को ज्वाइन करते हो सच एज नेटो, तो तब आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये अलाइन होने चाहिए उस फ्रेमवर्क की तरफ। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये अंडरमाइन होता है। इसी के साथ ये देखने में आया, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे हमारा इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल का पॉलिसी है या इंटरेस्ट है, हमें शायद इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रहेगा इसके बाद। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइन करने के साथ ही
नेटो के जो कन्फ्लिक्ट है या अमेरिका के जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया भी ड्रैग हो सकता है। तो ये एक थ्रेट है नेटो प्लस फ्रेमवर्क ज्वाइन करने का। अब और एक चैलेंज है, एक्चुअल में इंडिया का एम है चाइना को कंटेन करना, और इसी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से नेटो इंडिया के पास आ रहा है। बट अगर इंडिया नेटो को ज्वाइन कर रहा है तो इससे चाइना एक तरीके से एग्रेसिव मूव मान सकता है, और उसे काउंटर करने के लिए फिर से एक्चुअली चाइना मिलिट्री क्या करेगा, एक्चुअली चाइनीज़ मिलिट्री क्या करेगा, बिल्डअप करेगा अलॉन्ग इंडिया चाइना बॉर्डर, एंड इससे इंट्रूजन भी बढ़ सकता है। तो एक तरीके से हम चाइना को उकसा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा सकता है चाइना की ओर से। एक्चुअली हम डेटरेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमें किसे भी उकसाना नहीं है। तो ऐसे केस में चाइना इस मूव को ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकता है, हमें ये ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव भी प्रूव होने के चांसेस है। तो अब जानते हैं कि अगर नेटो फ्रेमवर्क इंडिया ज्वाइन कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। वाई शुड इंडिया ज्वाइन नेटो प्लस? तो सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज। इंडिया नेटो के मेंबर स्टेट के साथ पहले से ही मिलिट्री एक्सचेंज करते आ रहा है। मेनी नेटो मेंबर्स सच एज यूएस के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ हमारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल फॉर्मेट में एंगेजमेंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं। ओके, इसी के साथ जो इंक्रीजिंग रीजनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, अगर आप नेटो फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें इंडिया का जो प्रोटेक्शन है और डेटरेंस है अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट वो एनहांस हो सकता है। तो पोटेंशियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट है, जो नेटो फ्रेमवर्क हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसी के साथ हाईटेक इक्विपमेंट को भी एक्सेस मिल सकता है इंडिया को, अगर हम ये फ्रेमवर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो। इस फ्रेमवर्क की वजह से एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इंडिया को एक्सेस मिल सकता है। उसी के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी इंडिया को एक्सेस मिलेगा। इसी के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो मेंबर स्टेट के साथ इंडिया को प्रोवाइड होंगी। तो इस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिल सकता है। उसी के साथ एक और प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो है वो डेटर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। कैसे? तो एक चीज़ है कि जो रिसेंट कुछ डिसीजन है रशिया के, उसकी वजह से रशिया कुछ प्रॉब्लम्स में है, सच एज रशियाज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। उसका नेबरिंग कंट्री के साथ जो स्ट्रेंड रिलेशन है उसका भी इम्पैक्ट उस पर हो रहा है। उसी के साथ रशिया के अच्छे रिलेशन किसके साथ है? तो चाइना के साथ है। और जो रिसेंट में उन्होंने एक एग्रेसिव एक्शन लिया है दैट इज अगेंस्ट यूक्रेन, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस है रशिया के आगे। इसकी वजह से रशिया का फिर से डाउनफॉल होने के चांसेस है। और तो इस तरीके से अगर इंडिया रशिया रिलेशनशिप ये अगर डिक्लाइन हो रहा है तो इंडिया को बेटर पार्टनर की ज़रूरत है। और ऐसे ही केस में इंडिया और यूएस के रिलेशन ये बूम हो रहे हैं, बूस्ट हो रहे हैं। उसी के साथ जो कुछ यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ है उसके साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, सच एज फ्रांस। तो इस तरीके से अगर इंडिया रशिया रिलेशन में डिक्लाइन आ रहा है तो इंडिया को नए पार्टनर मिल सकते हैं नेटो फ्रेमवर्क में, नेटो प्लस फ्रेमवर्क में। और उसी के साथ मेन जो एक्चुअली रीज़न है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है नेटो फ्रेमवर्क को ज्वाइन करना, टू कंटेन चाइनीज़ एग्रेशन। चाइनीज़ एग्रेशन है, आपको पता है कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट इन लद्दाख एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे केस में अगर एग्रेशन हो रहा है, असर्टेनिटीज बढ़ रहा है, तो नेटो फ्रेमवर्क आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू कंटेन द चाइना। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट्स भी हैं नेटो फ्रेमवर्क ज्वाइन करने के। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक कि व्हाट इज़ नेटो, व्हाट इज़ नेटो प्लस। इंडिया अगर नेटो फ्रेमवर्क ज्वाइन करता है तो क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।